Hello students, I wish all of you are healthy and safe. Our today's that means 21 July 2020's worksheet is an comprehension passage. यहाँ पर आपको एक comprehension passage दिया गया है, आपको उसे बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब देखो हमारा जो आज का पैसेज है बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है। रिसेंट आपका एक इवेंट अभी हुआ है, आपने अभी न्यूज़पेपर्स में चैनल्स में आपने सुना भी होगा कि एक कॉमेट हमारी धरती के पास से गुजर रहा है और कॉमेट का क्या नाम है, नियोवाइज नाम का एक कॉमेट है और इस कॉमेट का दूसरा नाम भी है C2020 F3। तो इस कॉमेट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। आपका जो आर्टिकल है इज एन आर्टिकल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल लिया गया है, नियोवाइज कॉमेट लाइव अपडेट्स। तो अब हम पढ़ते हैं अपने पैराग्राफ को, इसमें क्या दिया गया है देखिए। फर्स्ट लाइन है, द C2020 F3 comet Akka Neowise has caught the attention of the stargazers in India as they will be able to get a glimpse of the celestial event from July 14 onwards। अब देखो C2020 और इसका दूसरा नाम है अक्का नियोवाइज, ये आपका कॉमेट है। स्टारगेजर्स का मतलब होता है जो खगोल शास्त्री होते हैं, जो आकाश से संबंधित घटनाओं को देखते रहते हैं हमेशा। तो भारत में ऐसे खगोल शास्त्रियों ने एक देखा कॉमेट जिसका नाम था C2020 F3 नियोवाइज। इसका नाम नियोवाइज इसलिए रखा गया क्योंकि इस कॉमेट को नियोवाइज नामक टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। तो आकाशीय, सेलेस्टियल का मतलब होता है आकाशीय घटना, सेलेस्टियल इवेंट्स आकाशीय घटना। तो 14 जुलाई को हमारे स्टार गेजर्स खगोल शास्त्रियों ने एक सेलेस्टियल घटना देखी, एक आकाशीय घटना देखी जिसमें उन्होंने एक कॉमेट को देखा जिसका नाम था नियोवाइज C2020। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। द कॉमेट विल बी विजिबल टू द नेकेड आइज फॉर 20 मिनट्स एवरी डे फॉर 20 डेज। 14 जुलाई से लेकर अगले 20 दिनों तक, अभी ये पीरियड चल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा, आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा। 14 जुलाई से लेकर 20 दिनों तक, आने वाले जो 20 दिन हैं, तो मे भी आप लगा लो कब तक 20 दिन, अगले महीने तक, अगस्त तक, 20-22 अगस्त तक आप देख पाएंगे इसको। तो आप अपनी आंखों से रोज़ाना देख सकते हैं 20 मिनट के लिए इस कॉमेट को, अभी भी देख सकते हैं, अभी मौका गया नहीं है। तो आज शाम को ही आप अपनी छत पर जाना और इस कॉमेट को देखना। On July 14, the comet was visible an hour before the dawn sky। 14 जुलाई को डाउन स्काई का मतलब जब सूरज छिप रहा होता है उस समय, जब आकाश होता है उसको हम कहते हैं डाउन स्काई। सूरज छिप रहा होता है उस समय 14 जुलाई को लगभग 1 घंटे तक ये कॉमेट दिखाई दिया था और अभी आपको सिर्फ ये 20 मिनट्स तक दिखाई देगा। जब सूरज छिपने वाला होगा तो सूरज छिपने के एकदम बाद 20 मिनट तक आपको ये कॉमेट आसमान में नॉर्थ वेस्ट साइड में दिखाई देगा, ध्यान रखना। दिस विल कंटिन्यू इन द मिड जुलाई and however the comet will be visible in the evening later this month before it starts to fade away in August। अगस्त में ये थोड़ा थोड़ा फेड होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है जुलाई में, मिड जुलाई तक, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। लेकिन अगस्त के महीने में ये थोड़ा थोड़ा आपको कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा, हल्का दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पृथ्वी से दूर जाना शुरू हो जाएगा। जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो वो हमें कम दिखाई देती है और जब हमारे बिल्कुल नज़दीक होती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से साफ दिखाई देती है। ये तो आप फैक्ट है बेटा, आप सबको पता होगा। तो अगस्त के महीने में ये हमें ज़्यादा साफ नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये हमसे थोड़ा सा दूर चला जाएगा। इट विल बी विजिबल ओनली थ्रू binoculars and the telescopes before disappearing next month as it enters the outer orbit of our solar system। तो देखो ये बाइनोकुलर्स या फिर टेलीस्कोप के माध्यम से हम देख पाएंगे अगस्त के महीने में, क्योंकि ये
सोलर सिस्टम की हमारी आउटर ऑर्बिट में, हमारे सोलर सिस्टम की बाहरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए हम इसको उस समय केवल टेलीस्कोप से या फिर बाइनोकुलर्स की सहायता से ही देख पाएंगे। बाइनोकुलर्स भी और टेलीस्कोप भी आपको पता होगा क्या होता है। ये एक ऐसे मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये, जिसमें लेंसेज लगे होते हैं और उससे हम दूर की चीज़ को पास से देख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे लेंसेज लगे होते हैं। तो ये टेलीस्कोप्स और बाइनोकुलर्स जो हैं, ये खगोल शास्त्री यूज़ करते हैं आकाशीय घटनाओं को देखने के लिए। देखो ये है बाइनोकुलर्स एंड ये है टेलीस्कोप्स की स्पेलिंग। नेक्स्ट लाइन इज इट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ on July 22nd, as the distance from Earth will be 64 million miles or 103 million kilometers as it crosses the planet's orbit. 22 जुलाई 2020 को इसकी जो दूरी है वो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, डिस्टेंस जो है इसकी जो दूरी है वो 22 जुलाई को सबसे कम हो जाएगी और भारत के पास, हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा ये कॉमेट, और इसकी जो दूरी है वो 64 मिलियंस या फिर इसको हम कह सकते हैं 103 मिलियन किलोमीटर्स, ये इसकी दूरी होगी। 22 जुलाई को इस कॉमेट की हमारी पृथ्वी से दूरी कितनी होगी? 64 मिलियन माइल्स या फिर 103 मिलियन किलोमीटर्स। From July 14, C 2020 F3, a comet discovered on March 27. अब इसके बारे में आपको बताया गया है कि 27 मार्च 2020 को इस कॉमेट को डिस्कवर किया गया, खोजा गया। Will be clearly visible in the north west sky, और कहाँ दिखाई दिया? नॉर्थ वेस्ट स्काई में। हमारे जो आसमान है उसकी जो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन है, उत्तर पश्चिमी दिशा जो है, उत्तर पश्चिमी दिशा कौन सी दिशा होती है? देखना आप मैप में भी देखना। और वेस्टर्न साइड पश्चिम दिशा जहाँ पर हमारा सूर्य अस्त होता है। नॉर्थ साइड आपको पता ही होगा किस साइड है, तो आप आज ही आसमान में जाकर देखना, शाम को अपनी छत पर जाना और नॉर्थ वेस्ट साइड में इस कॉमेट को ज़रूर देखना। It will be visible after sunset for around 20 minutes for the next 20 days. देखो यहाँ पर आपको बताया गया है 14 जुलाई से लेकर 20 दिनों तक, ये 20 मिनट तक सनसेट, जब आपका सूर्य अस्त हो रहा होगा उस टाइम पर 20 मिनट तक आपको ये दिखाई देगा नॉर्थ वेस्ट साइड में, उत्तर पश्चिम दिशा में। People can observe it from naked eyes, और लोग इसको बिल्कुल आराम से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के अपनी आंखों से। उड़ीसा प्लानिटेरियम्स डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शुभेंदु पटनायक टोल्ड ANI एक न्यूज़ चैनल का नाम होगा, आपको पता है ANI एक न्यूज़ चैनल है। तो इस न्यूज़ चैनल को शुभेंदु पटनायक, कौन है शुभेंदु पटनायक? वो उड़ीसा प्लानिटोरियम होता है तारामंडल, जो उड़ीसा का प्लानिटोरियम है, उड़ीसा का जो तारामंडल है वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर शुभेंदु पटनायक। उन्होंने ANI न्यूज़ को बताया कि इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन द इवनिंग टू फॉलो द कॉमेट विल रैपिडली क्लाइम हायर इन द स्काई एंड विल बी विजिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ही एडेड। उन्होंने हमें ये भी बताया कि शाम के समय जो कॉमेट है ये जल्दी से, तेजी से ऊपर की तरफ जाता है आसमान में, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा लंबे समय तक दिखाई देता है। द न्यू वाइज विल बी विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट स्काई विच इज़ 20 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन। और ये जो न्यू वाइज कॉमेट है ये हमें कहाँ दिखाई देगा? नॉर्थ वेस्ट स्काई में, उत्तर पश्चिमी आसमान में दिखाई देगा। और इसका जो लोकेशन है वो है 20 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन क्या होता है? क्षितिज मतलब आपको जहाँ पर सूर्य और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं उसको हम हॉरिजॉन कहते हैं। तो हॉरिजॉन से 20 डिग्री पर नॉर्थ वेस्ट में ये हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? न्यू वाइज कॉमेट। इसका दूसरा नाम क्या है? C 2020 F3। तो चलिए बच्चों आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपने पैराग्राफ बहुत ध्यान से अगर सुना है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेम ऑफ द कॉमेट मेंशन इन द पैसेज इज।
इस कॉमेट का क्या नाम है? जो पैसेज में जिस कॉमेट के बारे में आपसे बात की जा रही है उस कॉमेट का क्या नाम है? आपको एक तो नाम यहाँ पर लिखना है और दूसरा नाम उसका यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इस कॉमेट के दो नाम हैं। मैंने आपको अभी बताया भी है, तो आपने ध्यान से सुना होगा, तो आप इसके दोनों नाम यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कॉमेट विल बी विजिबल क्लियरली इन द इंडियन स्काई ओनली इन द मंथ ऑफ। आपको बताना है कि भारत में कौन से महीने में ये कॉमेट बिल्कुल साफ दिखाई देगा। मैंने आपको अभी बताया था, आपने ध्यान से सुना होगा, तो आप इसका आंसर आराम से लिख पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉमेट वाज डिस्कवर्ड ऑन, किस डेट को, कब डिस्कवर किया गया था ये कॉमेट? आपके सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है, तो ध्यान से देखिए। द कॉमेट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन, अब ये जो कॉमेट है पृथ्वी पर सबसे नज़दीक किस दिन होगा? कौन सी तारीख को ये सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा पृथ्वी के? आपको मैंने अभी बताया है, ध्यान से दोबारा वीडियो देख लेना और इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना, तो आपको इसका आंसर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है बेटा इसमें, अ वर्ड इन द पैसेज मीनिंग द सेम एज पोजीशन इन और रिलेटिंग टू द स्काई इज। आपको इसमें बताना है पोजीशन इन, स्थिति होना, और रिलेटिंग टू द स्काई, स्काई से रिलेटेड, ठीक है, स्काई से रिलेटेड, आसमान से रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड इसमें यूज़ किया गया है जिसमें हम आसमान से रिलेटेड कुछ बात की गई है, तो आपको वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब हो सकता है पोजीशन इन या फिर रिलेटिंग टू द स्काई। पैराग्राफ में से आपको ये वर्ड ढूंढना है, जल्दी से दिमाग लगाइए। सिक्स क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर Subhendu Patnaik says that the comet will be visible with naked eyes in the Indian sky. Please find the sentence from the passage that says so and write it down. आपको इस पैराग्राफ में मैंने अभी बताया था, डॉक्टर शुभेंदु पटनायक जो क्या हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं उड़ीसा प्लानिटोरियम के, तो उन्होंने कौन सी लाइनों में ये बताया है कि भारत में इस कॉमेट को हम अपनी नेकेड आईज से, अपनी आंखों से देख सकते हैं इसको। तो आपको ये बताना है पैराग्राफ में कौन सी ऐसी लाइनें हैं जहां पर ये बताया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, You have read about comet in class 8 in the lesson named the comet. Do you know of any popular belief about watching a comet? If yes, write about it. अब देखो, आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, द कॉमेट, दत्तादा, याद आया? इंद्रानी देवी, दिव्य चक्षु, तो आपके चैप्टर था द कॉमेट, उसमें जो हमारे दत्तादा थे उन्होंने एक अपने टेलीस्कोप का नाम रख रखा था दिव्य चक्षु, और उन्होंने उस दिव्य चक्षु से अपनी टेलीस्कोप से एक कॉमेट ढूंढा था, और उस कॉमेट का नाम क्या रखा था? आप देखना, आपको याद होगा, आपका चैप्टर था। तो उसमें कुछ कमेंट्स दिए गए थे, इंद्रानी देवी ने कुछ बताया था कॉमेट के बारे में, उसने एक वो कहा था, एक सुपरस्टिशन था, एक उसमें अंधविश्वास था, उसने कहा कॉमेट ब्रिंग्स इल लक, कि जो कॉमेट्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ इल लक, कुछ बुरा लेकर आते हैं, ये उसका एक बिलीफ था। और उसमें एक दूसरा बिलीफ दिया गया था, अराइवल ऑफ ए कॉमेट ब्रिंग्स क्लेमिटीज ऑन द अर्थ, कि जब भी कोई कॉमेट पृथ्वी पर आता है तो अपने साथ क्लेमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं लेकर आता है। ये दो बिलीफ उस चैप्टर में डिस्कस किए गए थे, वो बताए गए थे उसमें, उस चैप्टर के अंदर, द कॉमेट, आपका जो चैप्टर है 8th क्लास का, उसमें ये दो बिलीव्स बताए गए थे। अगर आपका भी कोई ऐसा बिलीफ है, आप उसके बारे में सोचते हैं, उस कॉमेट के बारे में कि कॉमेट के आने से ये हो सकता है, आपके आस पड़ोस में किसी ने कहा हो, वैसे ये साइंटिफिकली इवेंट्स होती हैं, इसका हमारे किसी रिलेशन, इससे किसी हमारे सुपरस्टिशन से, किसी अंधविश्वास से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन लोगों की मान्यताएं होती हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा बिलीव है तो आपको इस क्वेश्चन में वो लिखना है। अगर आप इसको एक साइंटिफिक इवेंट मानते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अपने साथ कोई कॉमेट जो है वो अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं लेकर आते हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द इल लक, it is not there is no relation between earthly calamities and comet arrival। आप इसमें अपने अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।